श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया गया। ब्रजवासी कहने लगे, लाला कन्हैया यो नयो देवता है। हाँ, पहली बार पूज रहे हैं या देवता को? पहले कभी ना पूजो, इंद्र की पूजा करी पहले, अब पहली बार पूजा कर रहे हैं तो यह देवता की पूजा कैसे होए हमें ना मालूम। तू बता तो जाएगा, हम करते जाएंगे। तो पहले स्नान कराओ। तो अब कोई छोटो सा देवता तो है ना, तुझे एक लोटा जल से स्नान जाएगा, 7 कोस के गिरिराज को कैसे स्नान करावे? ब्रजवासी ने प्रार्थना करी, कन्हैया तेरे गिरिराज से कह के लाला गंगा जी यहीं बुलाए दे। ठाकुर जी ने मन से गंगा को प्रकट किया, मानसी गंगा नाम हुआ। आज भी हम लोग उसमें स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। बोलो मानसी गंगा की जय। समस्त ब्रजवासियों के द्वारा श्री गिरिराज जी का पूजन कराया गया। आप ही पूजे, आप पूजा में एक स्वरूप से ब्रजवासियों के साथ मिलकर के पूज रहे हैं और एक स्वरूप से श्री गिरिराज जी में ही प्रविष्ट होकर के पूजवा रहे हैं। कल यहां पर भी सजनों बड़े आनंद की अनुभूति हुई। हृदय में ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ, हृदय आह्लादित हो गया। वो दृश्य देख करके, वो ठाकुर जी की छवि देख करके ऐसा प्रतीत होने लगा कि मान लो जतिपुरा पर ही हम गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। जैसे भीड़ होती है ना, पहले हम धूप चढ़ाएंगे, हम धूप चढ़ाएंगे, पहले हम पूजा करेंगे, ऐसे गिरिराज जी ने यहाँ पर दर्शन दिया हम सभी लोगों को। नंद बाबा कृष्ण बलराम ब्रजवासियों के साथ जैसे पूजन हुआ, ठाकुर जी ने उसी छवि का हमें यहाँ भी दर्शन कराया। गोवर्धन पूजन की समस्त तैयारियां हो गई। गिरिराज जी में लगो भात को पोट रहो गिरिराज लुकानो। 7 कोस के गिरिराज में जहां देखो वहां भोग सामग्री, भोग सामग्री। गिरिराज जी छुप गए, दिखे नहीं। जहां देखो वहां भोग सामग्री, भोग सामग्री दिखाई पड़ी। कल की कथा में आपने सुनी कि जैसे ही भोग बदरायो, तुलसी छोड़ी, 2.5 घड़ी तक तेरा आयो, और जैसी की जैसी भोग सामग्री जब वहां दिखाई पड़ी तो ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया लाला ऐसे ना मानेंगे, हमारी आंगन के सामने उठा करके तेरो गिरिराज खावे वो तब मानेंगे, या हमारी शर्त ही। तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी में से हजारें ध्वजा प्रकट करी और उठाए करके क्षण भर में जितनी भी भोग सामग्री ही सबको आरोग लिया। किनकाऊ ना छोड़ो, किनकाऊ, एक किनकाऊ ना छोड़ो। अब तो नेक से बालक रोवे लगे, बिलबिलावे लगे, भूख के मारे, मैया भूख लग रही है, मैया भूख लग रही है। मैया कह रही है, मरे मेरे माँ की वार्ता करने लगी, बहन का बताऊं, ऐसो हलवा बनायो मैंने बादाम को। हाँ, 8 दिन है गई भोग सामग्री सिद्ध करते हुए, हाथ रह गए मेरे। मुँह का मालूम ही सबन ने खा जाएगा, आधो घर रख जाती, सबन ने खा गए हो कि बहन तेने बादाम को हलवा बनायो, मैंने मूंग की दाल को बनायो। सब अलग अलग चर्चा कर रही। किनकाऊ ना छोड़ो याद तो कहा मालूम कन्हैया तेरो देवता ये 100 साल को भूखो है कि 200 साल को भूखो है, सबन ने खा गए हो। है कन्हैया तेरे गिरिराज से कह के लाला ने किनका प्रसाद हम हुए दिलवा दे, हम हुए प्राप्त हो जाए। तो आज ब्रजवासियों से कन्हैया कहने लगे, भैया ये साक्षात प्रत्यक्ष देवता है श्री गिरिराज महाराज, जो मांगोगे सो मिल जाएगा, प्रार्थना करो। जैसे ही ब्रजवासी ने प्रार्थना करी है गिरिराज बाबा ने किनका प्रसाद हम हुए प्राप्त हो जाए, तो जैसी भोग सामग्री सजाई, भोग में पधराई, वैसी की वैसी सामग्री पुनः प्रकटवासी जय जयकार करने लगे कि
या अखिल ब्रह्मांड में अगर कोई साचो देवता है तो वो श्री गिरिराज महाराज है। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। जय जयकार करने लगे ब्रजवासी और सब भोग सामग्री वितरण की गई और आनंद पूर्वक अब तो कहने लगे कन्हैया ऐसो देवता हमने पहले कभी ना देखो। देवता किसे कहते हैं सजनों? जो देता है वो देवता, और जो लेकर के पचा जाए वो लेवता। देवता नहीं है वो लेवता। साचो देवता तो श्री गिरिराज महाराज है। जाने हमारी सेवा स्वीकार करी, भोग स्वीकार करो और प्रार्थना करी तो पुनः प्रकट कर दियो। अब तो जय जयकार करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं ब्रजवासी। कल की कथा में ब्रजवासी ने परिक्रमा भी करी ना, सब परिक्रमा लगाई, जय जयकार करी। और यह लीला को देखने के लिए भैया देव ऋषि नारद जी आए, देवता आए, तो सब देवताओं ने यह लीला को दर्शन कियो है। और नारद जी महाराज ने कहा कि खूब प्रसाद पायो और ठाकुर जी की लीला को आगे बढ़ावे के ताई 4 लड्डू अपने पीताम्बर में बांध लिए। और आज नित्य तो करते नारायण नारायण, लेकिन आज अलग ही कीर्तन गा रहे हैं देव ऋषि नारद जी। और कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। स्वर्ग में पहुंच गए कीर्तन करते हुए। इंद्र तो इंद्र कहा कर रहे हो, कभी तो अपनी सिंहासन पर बैठ जाए, कभी। और जैसे ही इंद्र ने की दृष्टि पड़ी कि देव ऋषि नारद जी हर बार नारायण 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 करते, ये श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद कौन, ये कौन सा देवता प्रकट है गए हो? कृष्ण कौन है, गोविंद कौन है? नारद जी कहने लगे, अरे भैया इंद्र, तू बार बार सिंहासन पर बैठ रहे है, बार बार नीचे मुंह देख रहे है, तेरे को तो फिर क्या परेशानी है? कोई बीमारी है गई है कि ना? बीमारी भी ना गई तो फिर क्या है गए जो बार बार सिंहासन पर बैठ रहे हो, बार बार उठ रहे? वासी प्रति वर्ष कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन मोह को बुलाते, मेरो निमंत्रण करते, मेरी जय जयकार करते, मेरो भोग लगाते, मेरी पूजा करते है गई। लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिली ब्रजवासियों की तरफ से। और देव ऋषि नारद जी, आप तो तीनों लोकन में भ्रमण करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रज के ब्राह्मणन ने, पंडितन ने 2 प्रतिपदा कर दी हो? कभी कभी ये जाए ना 2/11, 2/14, 2 पूर्णिमा, तो कहीं आप तीनों लोकन में ब्राह्मणन ने 2 प्रतिपदा तो ना कर दी? तो नारद जी कहने लगे, भैया प्रतिपदा तो ना भाई, एक ही और वो है गई, मैं ब्रज से ही आ रहे हूं। और देख भैया भरोसे में मत रहियो, आगे भी कभी ना बुलाएंगे। हाँ भरोसे में मत रहियो आप। हाँ नहीं तो हो जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाए ना ऐसे। हाँ तो नारद जी कह रहे हैं कि तू भरोसे में मत रहियो, अब घर में जो बनवाते रहो यहीं खा ले। हाँ अब ना बुलाएंगे ये ब्रजवासी, कि क्यों? क्योंकि तेरी जगह उन्होंने घर में ही इन ब्रजवासी ने देवता प्रकट कर लियो है, जाको नाम है गिरिराज महाराज।
और मैं वहीं से आ रहा हूँ भैया, तेरो शुभ चिंतक हूँ, या लिए ये 4 लड्डू तेरे लिए लेकर के आया हूँ, ले यो गिरिराज जी को प्रसाद ले और जय बोलो गिरिराज महाराज की जय। इंद्र कहने लगो, ये कौन गिरिराज, कैसा गिरिराज? अरे अभी अभी देवता प्रकट कर रहे हैं ब्रजवासी ने, वो गिरिराज, कि ये प्रसाद आप अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए गिरिराज जी का प्रसाद। इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, मैं इन ब्रजवासियों से बदलो लेकर के रहूंगा, इनको सबक सिखा करके रहूंगा कि इंद्र के अपमान को का फल होए, ये बता करके रहूंगा। अब तो इंद्र को आवेश आ गए, क्रोध करके इंद्र क्रोध करने लगे और क्रोध करके अपने सामर्थक नाम के गणन को बुलाए हो। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, इंद्र ने क्या कहा अपने गणों से? इंद्र कहने लगा, गणम सावर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणां इंद्र प्राचोदयति क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्युनाः। अरे सामर्थक नाम के गणों, जाओ अपनी मेघमालाओं को भी साथ में लेकर के जाओ और ब्रज में ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि ब्रज मूल सहित बह जाए, जैसी आज्ञा प्रभु। नारद जी कहने लगे, तो फिर प्रसाद क्यों ना ले रहे हो, ये प्रसाद में पालो, तू ले ही ना रहे हो तो फिर मैं ही पालो। और भैया इंद्र कहा बताऊं, ऐसी ऐसी सामग्री बनाई, अब इंद्र के तो आग लग रही और ये नारद जी आग में घी डालने को काम कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी सामग्री बनाई भैया ब्रजवासी ने, 7 कोस के गिरिराज में कहीं भी जगह ना दिखी, जहां देखो वहां भोग सामग्री, भोग सामग्री, मुंह पे तो उनको नाम ले वो ना आवे, इतनी सामग्री बनाई। लड्डू, पेड़ा, दही, कलाकंद, बालू, साई, फेनी, घेवर, दूध, जलेबी और मलाई, मोहन थार, पिस्तई, चंद्रकलाए, नुक्ति, मोहन भोग, मोतिया, दाग तलाए, खुरचन है, खुरमा, रसगुल्ला, बर्फी, सोंठ, सुहाग, ऊपर से दूध अदोटा, और भैया कहा बताऊं रस भरी इमरती, खीर एक प्रकार की ना है, 50 प्रकार की खीर, पाक नाना विधि आए, और गुजिया बनी तो ऐसी बनी, इतनी बड़ी बड़ी कि मानो गिरिराज जी की शिखर हो। गुजिया, चंद्रकला, लवंग लता, मोहनथार, मेवा बाटी, मटरी, मैसूर पाक, अरे कहां तक कहूं भैया, मुंह पे तो नाम ना आवे। हलवा बनो है और कई कई प्रकार को हलवा बनो है, कई कई प्रकार के लड्डू बने हैं, मोहनथार, मेवा बाटी, मटरी, मैसूर पाक, और कहा बताऊं भैया ऐसी भोग सामग्री बनी कि फूल के विविध प्रकार, दाल, चावल, तरकारी, अनन्नास और आम, नींबू रस और अचारी, बहु व्यंजन सुगंधित तैयार किए हैं, और भर भर थार परात वर्ण सब एक भये। और मीठो मीठो ना है भैया, नमकीन भी बहुत बनाए हो, कहां तक कहूं, खुरचन है, खीर, मोहन, हाँ खुरचन बिना चीनी के ही मीठी है जाए, दूध ओढ़ते रहे और बाबा से लच्छा किनारे डालते रहे, और फिर बाद में खुरच खुरच करके जो निगारे का है वो खुरचन। हाँ, अदोटा मतलब 5 सेर दूध हड़िया में टूट टूट करके मंदी आंच में, और 2.5 सेर रह जाए, वो अदोटा दूध बिना चीनी के ही मीठो है जाए। हाँ, ऐसी बहुत सामग्री बनी भैया। खुरचन है, खीर, मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर, खजला, जलेबी, कलाकंद, बालू, साई है, मोहन थार, मेवा बाटी, मटरी, मैसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला संग रबड़ी भी बनाई है इन ब्रजवासी ने। और भैया मीठो ही मीठो ना है, इंद्र
हाँ, दो चार चीजों को नाम याद है, मुझको तो नाम भी याद ना आवे कौन कौन सी चीजें बनाई है, लेकिन भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पाड़े। हाँ, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पाड़े, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी भी बनाई है। एक तरह की ना और कई तरह की बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा लेकर के सब सामग्री और लेकर के गिरिराज भोग में सजाई है, ऐसी सामग्री बनाई भैया। इंद्र कहवे लगे कि अब बिल्कुल चुप रह जाओ, मेरे कानन में अब सामर्थ्य ना है तुम्हारी एक भी बात सुनने की। जो भी बनाए उसको बना दियो, अब इन ब्रजवासी को मैं दंड दे करके रहूं। गणम सावर्तकम नामः मेघानाम शांतकारिणाम इंद्रता चोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मन्युनः। अरे गणों, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? अपनी मेघमालाओं को लेकर के जाओ और ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि ब्रज मूल सहित बह जाए, नष्ट हो जाए, ना ब्रज बचे ना ब्रजवासी बचे। इतनी वर्षा करो ब्रज के ऊपर। बहुत साफ मौसम था, न जाने कहां से बादल उमड़ घुमड़ करके काली घटाएं आ गई हैं, बिजली चमकने लगी है, गर्जना करने लगे हैं, और हाथी की सूंड के बराबर अविरल धारा ब्रज के ऊपर बहने लगी है। इंद्र ने अपमान लख्यो, इंद्र ने जब अपमान देखा, इंद्र ने अपमान लख्यो झट में दिए ब्रज माही पठाई, घेर लियो ब्रज मंडल को जल मूसलाधार रहे बरसाई। कर जहीं कोप कियो तड़के बिजुरी अंधियारी छाई। दिन में भी अंधकार सा हो गया, तड़के बिजुरी अंधियारी छाई, और ग्वालन टोल पुकारत है नंदलाल करो अब हमारी सहाय। हे कन्हैया, अब बचाओ या इंद्र के कोप से हमें कौन बचावे वो। और कन्हैया देख, गिरिराज की पूजा करने से पहले हमने 3 शर्त रखी, 2 पूरी है गई। जो भी रूको सुको भोग हमने बनाया तेरे गिरिराज को स्वीकार करना पड़ेगी, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त हमारी आंगन के सामने उठा करके खावे, वो 2 शर्त पूरी है गई। तीसरी शर्त हमारी या भी ही कौन सी, कि कहीं पुरानो देवता कोप करे, रूठ जाए, तो तेरे गिरिराज को रक्षा करना पड़ेगी। अब देख, यो इंद्र कोप कर रहे हो है, अब या इंद्र के कोप से हमारी कौन रक्षा करेगो। त्राहिमाम करवे लगे हैं ब्रजवासी। तो भगवान कन्हैया कहने लगे कि अरे ब्रजवासियों, क्यों भी भयभीत रहे हो? जाको भोग लगायो, जाकी परिक्रमा करी, जाकी तुमने जय जयकार करी, वही से प्रार्थना करो, वो ही तुम्हारी रक्षा करेगो। आर्त भाव से समस्त ब्रजवासी अब प्रार्थना करने लगे हैं कि राज बाबा हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण केशवाय नमः। माधवाई नाचमन में शरण गिरिराज प्रभु तेरी। एक बूंद ब्रजवासियों के ऊपर नहीं गिरी। अब तो गिरिधार रहे
गिरिधार रहे गिरिधारी, तब यशोदा तेरी लगावत है। सब गोप सहाय करो मिलके, गिर जाए न सेल डरावत है। मैया घबरा रही है। नंद रानी यशोदा पूछ रही है, अरे बहन तेने मेरो लाला देखो है कि कहाँ है? अरे बहन तू बता तेने मेरो लाला देखो क्या? अरे भैया ये जो गिरिराज उठा रखे है वो तेरे ही लाला ने तो उठा रखे है। मेरो नेक सो लाला इतना बड़ो गिरिराज उठा ले वो। बहन इतनी बड़ी झूठ काहे को बोल रही है? न माने तो मैया चल चल करके देख। मध्य गिरिराज के जैसे ही नंद रानी यशोदा आई और वास्तव में जब कन्हैया के हाथ पर, कन्नी उंगली पर और बाकी भी नाखून के ऊपर गिरिराज को धारण करो भयो देखो तो वात्सल्य भाव है मैया को। घबरा गई, इतना बड़ो भारी गिरिराज मेरे लाला पे कैसे है? इतना बड़ो वजन आ गयो है। तो क्या कह रही है? गिरिधार रहे गिरिधारी, तब यशोदा तेर लगावत है। अरे भैया बड़ी बड़ी गुलशन वाले गोप वालों ने तुम दया करो मेरे लाला पर। नेक से कुछ हो रहा है। सब गोप सहाय करो मिलके, गिर जाए न सेल डरावत है। कहीं हो कि राज गिर ना जाए। नेक नेक बढ़िया बड़े बड़े पहलवानों मूछन वाले हो, तुम भी टीका लगाओ तो वजन कम हो जाए। वो जब हाथ लगावत गोप चले, तब नंदन हाथ दबावत है। मैया नंद रानी यशोदा क्या कर रही है? कभी तो लाला के पाम दबावे, कभी हाथ दबावे लाला, तो बड़ी पीड़ा है रही होगी। इतना बड़ो भारी तेने गिरिराज उठा रखो है, कष्ट है रहे हो वो। आज नंदरानी यशोदा कहा कह रही है? वात्सल्य भाव है कि हे प्रभु नारायण, मेरे या जन्म के और जन्म जन्मांतर के पुण्य आपके चरणन में समर्पित है। मेरी एक लाज रख दो आज। कहा यह गिरिराज भार ही रह जाए, यह गिरिराज में वजन ही ना रहे। इतनी कृपा कर दो जो लाला पे कोई भार ना आवे। माँ है ना, माँ वात्सल्य भाव है। ये गिरिराज तो बात जाने जाके रोम रोम में ब्रह्मांड समाये भये हैं। मैया को वात्सल्य भाव देखिए आप। जब हाथ लगा वन गोप चले, तब नंदन हाथ दबावत है। हल्के गिरिराज बनो प्रभु जी, हल्के गिरिराज बनो प्रभु जी, जही मात मनोति मनावत है। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। अब तो मैया कहने लगी, अरे भैया बड़े बड़े गोपाल ब्रजवासियों, बड़ी बड़ी भूषण वाले पहलवान हो, तुम्हें दया ना आ रही, लेकिन भी शर्म ना आ रही कि काय की शर्म? ब्रजवासी कहने लगे, अरे मेरे नेक से छोरा ने गिरिराज उठा रखे है, तुम भी तो कछु करो। तो ब्रजवासी कहने लगे, मैया फिक्र मत करे, नेको फिक्र मत करे। कन्हैया तेरी मैया ज्यादा फिक्र कर रही है, जा मैया की गोद में जाके सो जा, आपके राज हम उठा लेंगे। एक पे ना उठे को दो उठाएंगे, दो पे ना उठे को तीन उठाएंगे,
और 3 पे ना उठेगा तो सबरे मिलकर उठाएंगे, लेकिन तेरी मैया फिक्र कर रही है, तू जाके सो जा। अरे भैया तुम पे ना उठेगो ये गिरिराज। हाँ हम पे ना उठेगो, हम तो पानी पी पी के बड़े भये, मैया को दूध तो अकेले ते नहीं पियो है। हम पे ना उठेगो गिरिराज। और नेक्स्ट से छोरा कह रहे हो हम पे कि हम पे ना उठेगो गिरिराज, हमने मैया को दूध ना पियो, पानी पी के बड़े भये हम, ते नहीं अकेले ने मैया को दूध पियो है। हटा ले हाथ, होगी सो देख लेंगे, हम उठाएंगे गिरिराज। अरे भैया तुम पे ना उठेगो। और यहाँ मैया कह रही है, मैया क्या कह रही है? कन्हैया मेरो बारो नग पर गिरिवरी नौधार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो नग पर गिरिवरी नौधार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, गोपाल मेरो बारो, नगपे गिरिवरी नौधार, कन्हैया मेरो बारो, नगपे गिरिवरी नौधार, कन्हैया मेरो
को देव सहारो, कहे पूछरी बारो लकिया को देव सहारो। मन आने का कारण क्या है? ये तो वो स्थिति हो गई कि आप कहो टेलीफोन करके कि पंडित जी जल्दी से जल्दी हमारे घर आ जाइए, और बेचारे पंडित जी पहुंच जाए तो आप पूछो कि पंडित जी क्यों आए हो? अरे हमें क्या पता, तुमने फोन किया हम आ गए। नाम ले ले करके बुलाया, और जब गोपियां पहुंच गई तो स्वागत किया, अच्छा लगा। लेकिन दूसरे ही क्षण क्या कह रहे हैं? ब्रजस्यानाम मयम कश्चित् भ्रूतागमन कारणम, आगमन का कारण बताओ। अरे ब्रज में सब कुशल तो है, कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं आ गई है? और भगवान उपदेश देने लगे कि देखो, अच्छे कुल की स्त्रियों का ये धर्म नहीं है, कुलीन स्त्रियों का ये लक्षण नहीं है कि अर्धरात्रि में परपुरुष से मिलने के लिए जाए। ये कुलीन स्त्रियों के लक्षण नहीं है। जाओ जाओ, अब भी समय है, लौट जाओ। अच्छा मैं समझ गया तुम क्यों आई हो। दृष्टम मनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। ये जो चंद्रमा शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपनी छटा बखेर रहा है, ब्रज का कण कण मोती जैसा चमक रहा है, क्या इस वृंदावन की शोभा को देखने को आई हो? तो देख लिया, अब लौट जाओ। एक भी गोपी हिली तक नहीं, लौट के जाना दूर की बात। अब तो भगवान कहने लगे कि पति और परिवार को, बच्चों को छोड़ करके तुम यहाँ आई हो, ये उचित नहीं है। अब भी समय है, वापस चली जाओ। एक भी गोपी नहीं गई। भगवान पतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगे कि देखो गोपियों, ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण नहीं है। पतिव्रता स्त्री का क्या धर्म होता है मैं तुम्हें बताता हूं कि एक पतिव्रता स्त्री है, उसका पति कहीं धनार्जन के लिए, धन कमाने के लिए कहीं परदेश चला गया, और उसके 1 वर्ष का बालक है। भगवान कथा सुना रहे हैं गोपियों को। 1 वर्ष का बालक है, वो कक्ष में शयन कर रहा है, और पति पत्नी दोनों का एक नियम था कि घर के आंगन में हवन कुंड बना हुआ है, नित्य यज्ञ करने का उनका नियम है। पति ग्रीष्म ऋतु में बाहर चला गया, और जब लौट करके दोपहर के समय वापस आया, भूखा प्यासा थका हारा, पत्नी घर के आंगन में एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे धान स्वच्छ कर रही है। जैसे ही पति ने प्रवेश किया घर में, पत्नी को वृक्ष के नीचे छाए में बैठा हुआ देखा, वो भी आकर के बैठ गया। पत्नी ने ठंडा मीठा जल ला करके दिया, जलपान किया, उसको शांति मिली। वो पतिव्रता स्त्री पंखा झलने लगी। कुछ ही समय बाद उसको नींद आ गई, थका था, पत्नी की गोद में ही सर रख करके सो गया। पत्नी पंखा झलने लगी, कक्ष में सो रहा था। 1 वर्ष का बालक घुटमन घुटमन चलता हुआ आया और हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। हवन कुंड में अग्नि जल रही थी। गोपियों मालूम है क्या हुआ? वो पतिव्रता स्त्री विचार कर रही है कि अगर इस बालक को रोका नहीं तो ये जल करके नष्ट हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं उठती हूँ पति की सेवा का परित्याग करके तो यहाँ पर पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मालूम है गोपियों, उस पतिव्रता स्त्री ने क्या किया? रोती रही, लेकिन अपने पति की सेवा का परित्याग नहीं किया। और बहुत समय बाद जब नींद खुली पति की, उठ करके देखा कि अब तो मेरा बालक राख की ढेरी बन गया होगा। जैसे ही जाकर के देखा, जलते हुए हवन कुंड में भी वो बालक खेल रहा है, कलरव कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। ये पतिव्रत धर्म होता है। अग्नि भी उस बालक को पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जला नहीं पाई, और तुम अपने पति, परिवार और बच्चों को परित्याग करके यहाँ पर पुरुष से मिलने के लिए आई हो। उचित नहीं किया। जाओ जाओ, अब भी समय है, लौट जाओ, चली जाओ। एक भी गोपी नहीं हिली। अब तो गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर आपने बहुत अच्छा उपदेश किया। भगवान ने कहा पति चाहेगा तो, नहीं तो भैया अगर आप रावण बने रहे
क्या होगा? रहा न कोई कुल रोवन हारा, है ना? तो इसलिए पतिव्रता स्त्री का धर्म भगवान ने बताया। अब एक गोपी कहने लगी कि श्याम सुंदर, आपने हमें बहुत सुंदर कथा सुनाई, लेकिन एक कथा हमारा भी मन हो रहा है कि आपको सुनाए। गोपियां भगवान को कथा सुना रही है। देखो कि सुनाइए कि मानो कृष्ण कि एक पतिव्रता स्त्री बिना पति के दर्शन के भोजन नहीं करती, अन्न जल ग्रहण नहीं करती, और वो उस पतिव्रता स्त्री का पति कहीं परदेश चला गया जीविका उपार्जन के लिए, धनार्जन के लिए, अपनी दाल रोटी कमाने के लिए, अब पति का दर्शन नहीं करती, तब तक वो पतिव्रता स्त्री अन्न और जल ग्रहण नहीं करती। तो आप हमें ये बताइए कि वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेगी? यदि वो महीने 2 महीने के लिए पति प्रदेश चला गया तो कैसे जिएगी? भगवान कहने लगे, पति प्रदेश चला गया तो उसका चित्रपट रखो, उसकी मूर्ति रख लो, उसी का ध्यान कर लो, उसी का दर्शन कर लो, उसी की पूजा कर लो, उसी को भोग लगा दो और अपने जीवन का निर्वाह करो। ठीक है गोविंद। एक पतिव्रता स्त्री, उस पतिव्रता स्त्री इसी तरह पति प्रदेश चला गया तो मूर्ति की पूजा कर रही है, फोटो की पूजा कर रही है, लेकिन एक दिन साक्षात पति आ गया और वो पतिव्रता स्त्री घर के अंदर मूर्ति की पूजा में लगी है, और साक्षात पति दरवाजे पर आकर के कह रहा है, भाग्यवान दरवाजा खोलो। कुंडी खटखटा रहा है, दरवाजा खोलो, भाग्यवान मैं आ गया हूं। तो बताइए अब उस स्त्री का क्या कर्तव्य है? मूर्ति की पूजा करे कि दरवाजे पे जो साक्षात पति है उसका स्वागत करे कि क्या करे? वो भगवान कहने लगे, गोपियों तुम भी कितनी भोली हो, जब साक्षात पति दरवाजे पर पुकार रहा है तो फिर मूर्ति की, फोटो की पूजा की, इनकी क्या आवश्यकता है? अरे दौड़ करके, भाग करके अब तो साक्षात पति का दर्शन करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, अब तो उसी की सेवा में लग जाना चाहिए। तो गोविंद हमने क्या किया? हमने भी तो वही किया जो आप कह रहे हो। ये जगत में रहने वाले पति साधारण पति हैं और आप जगतपति हो। आप इन सब मूर्तियों के अंदर रहते हो। ये मिट्टी की मूर्तियां हैं जिनकी सेवा में हम लगी हुई थी, मिट्टी की मूर्तियां थी, उनकी सेवा में हम लगी हुई थी, लेकिन जब आपने पुकारा तो हम दौड़ती भागती हुई वहां पर आ गई। साक्षात पति के दर्शन करने के लिए आ गई। तो बताइए हमने कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा पाप कर दिया? आप ही ने कहा ना कि इस मूर्ति की पूजा की, फोटो की पूजा की जब तक आवश्यकता है, जब तक साक्षात पति नहीं आ जाता। और आप साक्षात पति हो, जब तक इस मिट्टी की मूर्ति में आप हो तब तक तो ये मिट्टी की मूर्ति चलती फिरती, नाचती, गाती, खाती, पीती, सोती, रोती। और जिस दिन आप निकलते हो, आप निकल जाते हो, तो मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी। ये मिट्टी की मूर्ति मिट्टी में मिल जाती है, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। इसकी कीमत कब तक है? जब तक गोविंद आप उन मूर्तियों के अंदर हो। तो अगर उन मिट्टी की मूर्तियों का परित्याग करके हम साक्षात जगतपति के शरण में आ गए, तो गोविंद बताइए हमने कौन सा पाप और कौन सा अपराध कर दिया? तो यही तो मीराबाई ने कहा, ऐसे बरे को कहबरू जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी जस मिलो अमर है जाए। साक्षात पति तो आप हो ना। और एक गोपी खड़ी होकर के कहने लगी, गोविंद एक बात और बता दीजिए कि पति की सेवा करने से क्या क्या फल मिलता है? पति की सेवा करने से क्या होता है ये और बता दीजिए। कि ये धर्म मिलता है, धर्म की प्राप्ति होती है। एक ही धर्म, पति की सेवा करना धर्म है पतिव्रता स्त्री का।
तो वो दूसरी सखी खड़ी हो गई है गोपी कि एक बात और बता दीजिए कि धर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो एक गोपी बीच में खड़ी हो गई कि कन्हैया एक बात और बता दो कि पुण्य से क्या होता है, पुण्य करने से क्या होता है, कि पुण्य से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सभी गोपियां कहने लगी कि जब हमने साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो अब ये धर्म अधर्म सत्कर्म के चक्कर में हमें क्यों डाल रहे हो? अरे जितने भी जगत के सत्कर्म है, जप है, तप है, नियम है, व्रत है, ये सब तो इसलिए किए जाते हैं कि आपके चरणों की प्राप्ति हो जाए। और जब हमने आपको प्राप्त कर लिया तो अब जगत में धक्का क्यों मार रहे हो? अब हमें अपने शरण में लीजिए, हमें अपना लीजिए। ये तो वो स्थिति हो गई कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे से कहें कि वापस जाओ नर्सरी में पढ़ो, कक्षा 1 में फिर पढ़ो। ये पाप पुण्य सत्कर्म जप तप नियम व्रत ये सब तो आपको प्राप्त करने के लिए है। भगवान समझ गए कि इन गोपियों का मेरे चरणों में अनुराग है, तब जाकर के आज भगवान ने उन गोपियों को महाराज में स्थान दिया। जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान बन गए। कोई कहे कटिका छनिका छे श्याम खड़ो ब्रज गलियन में, और कोई बतावत देखो हमने सखी बनो इन सखियन में। ठोर ठोर पेशा निहारो एक उर जो दुलारी की अखियन में। एक तो किशोरी राधा रानी की आंखों में ही बैठे हैं श्याम सुंदर, और एक उर जो है मैया की बतियन में, और एक किशोरी जी की आंखों में बसे हैं। ठोर ठोर पर श्याम निहारो, जगह जगह पर जितनी गोपियां उतने श्याम सुंदर हो गए। महाराज जब होने लगा आने लगी, भोलेनाथ ने कहा देवी ये अधूरा जाने का मन बना लिया, और वो भी बिना पूछे अकेली अकेली कि प्रभु आज रोकना नहीं, आज टोकना नहीं। कहाँ जा रही हो? कि वृंदावन जा रही हो। क्यों, ऐसा क्या है? उत्सव है क्या वहां? क्या उत्सव तो है, लेकिन आपके लिए नहीं, वो सिर्फ मेरे ही लिए है। क्यों? क्योंकि वहां पुरुष प्रवेश वर्जित है। आज प्रभु श्याम सुंदर महाराज कर रहे हैं। असंख्य गोपियों के मध्य में एक ही पुरुष होंगे श्याम सुंदर, मैं उस महाराज में प्रवेश करने के लिए जा रही हूँ। भोलेनाथ ने कहा हमें भी तो ले चलो। कि नहीं, आप नहीं जा सकते, पुरुष प्रवेश वर्जित है। तो हमें फिर ऐसा करो ना, लहंगा फ्री लगा दो ना, हमारे भी 16 श्रृंगार कर दो, कोई पूछे तो बता देना ये हमारी सखी है। जिद करने लगे तो भोलेनाथ को भी सजा दिया पार्वती जी ने। प्रेम सरोवर में स्नान किया, गोपी भाव जागृत हुआ, महाराज में प्रवेश कर गए। भगवान की दृष्टि पड़ी कि सब गोपी बराबर बराबर की, लेकिन एक गोपी कुछ ज्यादा ही। एक तो भगवान भोलेनाथ पूछे, फिर जूड़ा अलग। भगवान विचार करने लगे इन गोपियों में कोई गोप आ गया लगता है। भगवान ने कहा महाराज बाद में होगा, पहले परिचय होगा। भोलेनाथ ने सोचा कि 10, 20, 100, 50 गोपियों का परिचय लेंगे, इसके बाद कहेंगे ठीक है, पीछे पीछे लग जाते हैं। अच्छा, दोनों भगवानों में अंतर कितना है? एक है चतुर चक्र चूड़ामणि और एक है भोलेनाथ। एक है भोले, बिल्कुल भोले चूड़ामणि, यानी उनसे ज्यादा कोई चतुर नहीं, और एक ऐसे कि उनसे ज्यादा भोला नहीं कोई। भोलेनाथ, हम आगे वाली गोपी से परिचय नहीं लेंगे, पीछे वाली गोपी से परिचय लेंगे। अब भोलेनाथ वहां से भागे, ये नंबर सबसे पहले हमारा ही आ रहा है। आगे की ओर भागे भगवान श्याम सुंदर, पीछे भोलेनाथ आगे, गोपियां बिचारी बीच में।
अब देखिए आगे आगे भोलेनाथ सीधे सीधे भाग रहे हैं और ये कौन श्याम सुंदर चतुर चूड़ामणि ने क्या किया, उल्टा चक्कर लगा दिया बीच में से। और भोलेनाथ तो एक ही धुन में भाग रहे हैं। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु निष्कासित मत कर देना, निकाल मत देना, कि आज मेरे नाम से ये मांग भरी है, हमेशा भरना पड़ेगा यदि इस महाराष्ट्र में रहना है तो। आज गोपी बने हो, हमेशा वृंदावन में गोपी स्वीकार है। तो आज भी सज्जनों भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में निवास करते हैं और आज भी नित्य 16 श्रृंगार होते हैं भगवान भोलेनाथ के। आप कभी वृंदावन जाए तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना, नित्य 16 श्रृंगार करके आज भी विराजमान है भगवान भोलेनाथ। अब महाराष्ट्र की लीला होने लगी है सज्जनों, दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, ऐसा महामहोत्सव हो रहा है। मंडलाकार बना लिया, बीच में किशोरी और श्याम सुंदर है, बीच में किशोरी और श्याम सुंदर मंडलाकार बना लिया, दो दो गोपी बिच बिच माधव। और जैसे ही महाराज होने लगा है और भगवान श्याम सुंदर आज मयूर बन गए हैं, मोर बन करके नृत्य कर रहे हैं। तो आज सभी महाराष्ट्र में आप लोग भी प्रवेश करना चाहते हो क्या? तो देखिए भगवान कृपा करेंगे, हम सबको महाराष्ट्र में प्रवेश मिलेगा।
बरसाने की मोर मुझे रसिया बरसाने की मोर मुझे मोर बन आयो रसिया। देखिए भैया सभी को मौका मिला। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अब देखिए समर्पण का भाव, नाचना हमें किसी कंपटीशन में भाग नहीं लेना है, ठाकुर जी के भाव से हो जाइए। जिनको नाचना आता है वो भी और नहीं नाचना आता है वो भी, आगे कोई नहीं, अपने अपने स्थान पर ठाकुर जी के साथ हम महाराज में प्रवेश करेंगे। मुरली बाजे देखो
श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। हो गया है, भगवान अंतर ध्यान हो गए। सेवा करने में किशोरी पर चाहत चरणों की आरती सुना, भगवान कहने लगे सेवा कुंज का परित्याग करके कहीं और निकुंज में चला जाए। तो किशोरी जी लिए खोज रही है सेवा कुंज में, किशोरी राधा राधे से मिलना हुआ। लौट करके उनको खोजते हुए गीत गाया, जय पिते जय
बंसी वालो सावरिया तारा कयाली को पतरी हरिया तारा नामे हजार कयाली को पतरी कवलिया को पतरी गिरधारी तारा नामे हजार कयाली को बदरी गिरधारी तारा नामे हजार कयाली को बदरी। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। आज भगवान के पास ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के पहुंचे हैं और जैसे ही पत्र पड़ा दारुक से कहा रथ निकालो। बाहर चलने लगे। दाऊ जी ने कहा कन्हैया कहाँ? ऐसे थोड़ी आज की तरह बहुत मर्यादा लगी। कैसे कहें कि किसी लड़की का पत्र आया है वहां जाना है। पत्र आगे बढ़ा दिया। अरे कन्हैया, अरे हमें तो ये ध्यान ही ना है कि तू इतनो बड़ो है गयो तेरो ब्याह भी करनो है, तू चल पीछे से मैं आ रहा हूँ। दाऊ जी ने कही। रुक्मणी जी ने सब लिख दिया उसमें कि हमारे यहाँ कन्या का विवाह होता है, अंबिका पूजन के लिए जाती है, प्रभु मेरा वरण वहीं से करना। रुक्मिणी ने बहुत प्रबंध किया, सैनिक लगा दिए। अंबिका पूजन के लिए रुक्मणी जी पहुंची हैं। अंबिका जी का पूजन किया। माँ भवानी ने मन इच्छित वर प्राप्ति का वरदान दिया। पूजन करके उत्तरी उत्तर दिशा से भगवान का रथ आया। रुक्मणी जी ने समर्पण के भाव से हाथ ऊपर कर दिए। भगवान ने रथ में बिठा लिया और भगवान रथ में बिठा करके ले जाने लगे। रुक्मी कहने लगा कृष्ण जैसे यज्ञ की हवि को कौआ चुरा करके ले जाता है, जैसे तुम मेरी बहन को चुरा करके ले जा रहे हो। हिम्मत है तो रुको और मुझसे युद्ध करो। और इस रुक्मी ने संकल्प कर लिया कि आज यदि कृष्ण का वध नहीं किया तो लौट करके कुंडलपुर में नहीं आऊंगा। कृष्ण का वध करूंगा तब ही कुंडलपुर में आऊंगा, और यदि कृष्ण का वध नहीं किया तो मुंह नहीं दिखलाऊंगा यहाँ। भगवान के रथ के पीछे रथ लगा दिया और आगे जाकर के भगवान ने अपना रथ रोक लिया। और जब ये रुक्मी पहुंचा तो आज भगवान ने क्या किया? रुक्मी ने जैसे ही भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा, भगवान ने किसी का खड़ग छीन करके आधी दाढ़ी, आधी मूछ और आधे बाल साफ करके और अपने रथ के पीछे बांध दिया। आगे से दाऊ जी आ रहे हैं कि कन्हैया रुक्मणी कौन के संग ब्याही गई? अब कोई के संग ब्याही गई हो तो बताएं, वहां तो भगाई गई है। कहाँ है? किसके साथ? इशारा कर दिया पीछे है। अरे पीछे है बहू कि हाँ, रुक्मणी जी तो नहीं दिखी और पीछे रथ के पीछे रुक्मणी जी का भाई दिख गया। रुक्मणी ये कौन है जो रथ के पीछे बंदा घिसटता हुआ आ रहा है? ये इनके भाई साहब है। भगवान दुष्टों से डायरेक्ट अपना संबंध नहीं बता रहे हैं, इनके भाई साहब है ये। अरे कन्हैया, साहजी की ये स्थिति हो रही है पाजी जैसी। साहजी स्थिति में कैसी स्थिति में? उठाया रुक्मी, उठे नहीं। अब रुक्मी उठे नहीं। दाऊ जी तो बहुत बलाधिक्यात बलम विदु, बहुत अधिक बल है। दाऊ जी ने अपने बल से उठाया रुक्मी को। अब नीची गर्दन से ऊंची गर्दन नहीं करे। दाऊ जी ने गर्दन को ऊंचा किया, शकल देखी, साहजी की शकल पाजी जैसी हो रही है। क्या आपके यहाँ ये नई फैशन चली है क्या? आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे बाल, हाथ क्लीन से नई फैशन है क्या? कि नहीं। तो फिर क्या आपके यहाँ ये परंपरा है कि कोई बहन बेटी विवाह करके घर से विदा होती है तो आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, और कोई दुनिया से विदा होता है तो पूरी दाढ़ी, पूरी मूंछ? ऐसी परंपरा है क्या? कि नहीं नहीं, ये भी नहीं।
तो फिर ये क्या हुलिया बना रखा है? रुक्मी को क्रोध आया, रुक्मी क्रोध करके कहने लगा, बार बार मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? जिसने किया है उससे पूछो ना कि किसने किया। तो तुम्हारे भाई ने किया है ये मेरा हाल। कन्हैया तेने की हो ये सब? हाँ। अरे कन्हैया ये ससुराल वाले की हजामत ऐसे ना बनाई जाए लाला। इनकी हजामत को दूसरो तरीका है। क्या तरीका है? कि बाप बेटी को देता है दहेज के रूप में, तो हजामत बन गई ससुराल वाले की। भाई बहन को भात देता है तब हजामत बन गई, और भतीजा बुआ को देता है। इनकी तो 3-3 पीढ़ी की हजामत अपने आप बनती रहती है। ऐसे हजामत बनाने से काम नहीं चलेगा। रुक्मी को छुड़वा दिया। ये लौट करके कुंडलपुर नहीं गया, भोजगढ़ नाम की अलग राजधानी बनाई, क्योंकि संकल्प किया था इसने कि अगर कृष्ण का वध नहीं किया तो मुंह नहीं दिखाऊंगा। भोजगढ़ राजधानी बनाई। पीछे से बहुत सारे लोगों को आता हुआ देखा। दाऊ दादा पूछने लगे कि ये भीड़ कैसी आ रही है? दहेज का सामान लेके आ रही है, विदा करने को आ रही है? कन्हैया कहने लगे ना विदा करने। वास्तव में भैया किसी की बहन बेटी को दृष्टि से देखोगे, भगाओगे तो पिटोगी, और क्या होगा? दाऊ जी कहने लगे चलो कन्हैया तुम द्वारका, ये भीड़ को मैं देखता हूँ। हल मुसल का आह्वान कर लिया। अपनी जान क्यों गंवाए? जिसकी बहन गई है वही चला गया, तो अपन काहे को अपनी जान की आहुति लगाए। द्वारका पहुंचे भगवान, महामहोत्सव मनाया गया और कुंडलपुर के महाराज विष्णु धर्म कर्मों का उदय आपके चरणों से होता है। समस्त लौकिक मर्यादाओं का उद्गम आपके चरण है। प्रभु आप कृपा करिए, आप कृपा करें तो प्रभु मुझे कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसी कृपा करें कि मुझे कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने और कन्यादान जीवन में बहुत बड़ा होता है। कन्यादान का बहुत बड़ा पुण्य होता है। मैं अपने रुक्मिणी जी अंबिका पूजन कर रही है और विवाह में मंगलाचार होता है, कई प्रकार की पूजाएं होती है, वो सब नेक कर रही है। और भगवान द्वारकाधीश बारात लेकर के पधार रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। हम सबका सौभाग्य है सजनों, आज ये मधुसूदन दूल्हा सरकार की जय हो। मुकुट को संभाल के, मुकुट को संभाल के, नजर ना लगाना कोई रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने इनके रूप को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को निहार के। बंसी का लीला के गल में जंती माला, जग गल में जंती माला, बंसी प्यारी लागे गल में जंती माला, गल में जंती माला। हाथ में बंसी प्यारी लागे गल में जंती माला, जग गल में जंती माला। शीश मुकुट कानों में कुंडल, शीश मुकुट कानों में कुंडल, गले में कटका डाला डाला, गले में को निहार के, नजर ना लगाना इनके रूप को, मुकुट को संभाल के, रूप को निहार के। नजर ना लगाना दूल्हा सरकार की
में पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, बारात लेकर के पधारे हैं। विश्वक महाराज ने कहे कि आज भगवान बारात लेकर के पधारे हैं। नारायण स्वरूप में भगवान द्वारकाधीश और लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी का यहाँ पर और सांडिल्य ऋषि मंगल में पानी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधि भुजगमयः अग्निव्यामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं गणेभिः जगयात् भद्रं नसेमाक्षवीर्यत्राः श्रीरङ्गे कृष्णभागुन्दस्तनो निर्वसे महिदेव हितं यदायुः भूतमिन्द्रो शर्मो अन्ति देवान्तादो यत्र पितरो भवन्ति शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो अभयं कुरु संस्थः गुरुप्रजाभ्यो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। हमारी मंगल में भगवत जी का विश्राम दिवस रहेगा कल। जो लोग 7 दिन कथा नहीं भी सुन पाए हैं तो 7 दिन की कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पधार करके आप सभी लोग कल की कथा जो है मंगल गीत विवाह के गीतों का हम श्रवण करेंगे। इन्हीं सुशब्दों के साथ आप सभी भक्त वैष्णवों को, आप सुधीजन गुणीजनों को, सभी को हमारा जय श्री कृष्ण और भगवान के श्री चरणों में इस वाणी को समर्पित करते हुए आप सभी भक्तों को पुनः बारंबार प्रणाम और जय श्री कृष्ण। ऐसे मर को क्या मरे और मर जाए, बरी घनश्याम सो जैसे छुड़ लो मरे हुए जा। तेरी बंसी पे तेरी बंसिया में तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया वो मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार वो तेरी बंसी पे जाऊं तेरी रसिया वो मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। ओ पटकी उठा के तो बनी आई सोना सितार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे तेरी बंसी चूंगी, तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे में तो आई है अकेली, पीछे में तो आई है अकेली, ओ बड़े गोपी की नई नवेली, बड़े गोपी की नई नवेली। ओ तेरे पीछे में तो आई है अकेली, तो आई है अकेली, ओ बड़े गोपी की नई नवेली। करने को आई करने तो तुम्हारे रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसिया मैं तो नाचूंगी, तेरे दरबार
तेरे दरबार रसिया आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, गुरु ने मेरी पीरे सगाई, गुरु ने मेरी पीरे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीरे सगाई, उनको बुला के लेवा करा दो, उनको बुला के लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर चुनरी जो कब हो न टूटे, चूड़ी जो कब हो न टूटे, चूड़ी जो कब हो न टूटे, चूड़ी जो कब हो न टूटे, लगा दो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बोले बोले जोड़ी सरकार कृष्ण मुरारी की आरती तुझे बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की, ओ गिरिधर कृष्ण मुरारी, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, ओ गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती पुत बिहारी की, श्री कृष्ण बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी, हो गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, ओ बजावे वाला बजावे मुरली मधुर बाला, ओ श्रवण में कुंडल झलकाना, श्री आनंद कंग वृंदावन चंद मोहन राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, ओ गिरिधर कृष्ण मुरारी की,
धरी कृष्ण मुरारी ओ राधिका चमन लगन में आड़े बनवाली लगन किया पुट बिल से आकर सस को तर से आकर सस को तर से गग से सुमन बहुत बरसे ओ बजे मूर्छक मधुर निर्भय वालनी सस अतुल रति गोप कुमारी श्री गिरधर प्रेम मुरारी प्रकट भई श्री गंगा श्रवण से होत बसी शिव जटा के हरे अग की चरण छवि श्री बने कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी हो गिरधर कृष्ण मुरारी चमक रही उज्जवल तट चमक रही उज्जवल ओ चौदिस भूमि ग्वाल दे हसत मृदुभंग चांदनी चंद कटत भव विकारी सदा वसंत दयाल वंदे भवन भवानी सहितं नमामि भवन भवानी सहितं नमामि भवन भवानी सहितं आरातिक अंजलि नहिति गणमात्मा विवंदनम आरोग्यादिवंदनम ऐश्वर्यादिव्यर्थम महा ओम देवांजलि ओम यतेन जनमय जंतरे वाष्टानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् वृषभानु तन्नो श्री राधिका प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता यहां परमेश्वरः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो व्यास जी महाराज की बोलो सुखदेव जी महाराज की अनंत हनुमंत हनुमंत लाल की बोल तुलसी की देवाधीश की चतुर्देव भगवान की अपने अपने माता पिता ने की गुरु गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी आरती एवं प्रसाद लेकर ही अपने सुदामा चरित्र और